हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो कुछ पोर्टफोलियो हम रिवील करने वाले हैं, पोर्टफोलियो सीरीज में जो है लाने वाला हूं। और जो एक्चुअल में जिनको हमने जो है क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो बनाया था, वो पोर्टफोलियो जो है किस पोजीशन पे बनाया था, किस टाइम में बनाया था, और इस समय पे करंट जो उस पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन जो है चल रही है, उन सबको आपको देख के लगेगा कि हम किस तरीके से जो है पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हैं। और अगर आप भी हमसे पोर्टफोलियो सर्विस लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पोर्टफोलियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये आपको जो है डे बाय डे इस तरीके की जो है पोर्टफोलियो की एक सीरीज आपको मिलती रहेगी आने वाले कुछ समय तक जो है। तो सबसे पहला पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जो है चूज करते हैं सेक्टर, और उसके अंदर कितनी वेटेज जो है जानी है। तो हम सेक्टोरियल वेटेज का सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं, और उनके अंदर हम जो है सेक्टोरियल वेटेज डालते हैं। तो ये हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल, ऑटो, प्लास्टिक, मेटल, टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एब्रेसिव्स, लॉजिस्टिक, गैस एंड एनर्जी, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, सेरामिक्स एंड वुडन। तो इन सारे सेक्टर्स में हमने कहीं ना कहीं बेट लगाई, और कौन कौन से स्टॉक्स किस सेक्टर के अंदर में थे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आपको पता लगेगा कि किस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक हमने चूज किया, और उस पे हमने कितनी कितनी वेटेज दी है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस सेक्टर के अंदर किस स्टॉक को हमने चूज किया है। तो आप देख सकते हैं परसिस्टेंट को हमने आईटी में चूज किया है, दीपक नाइट्राइट को हमने केमिकल में चूज किया था, नवीन फ्लोरिन केमिकल, पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिंडा इंडस्ट्री ऑटो, बीकेटी ऑटो, जेके सीमेंट सीमेंट सेक्टर के अंदर, कजारिया सेरामिक्स, एस्ट्रल प्लास्टिक एंड एपीएल अपोलो, मेटल सेक्टर, ग्रिंडवेल मैन्युफैक्चरिंग एंड एब्रेसिव्स, टीसीआई एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, आईईएक्स गैस एंड एनर्जी, केपीआर मिल टेक्सटाइल एंड शुगर सेक्टर से लिया हमने, एलटीटीएस टेक्नोलॉजी सेक्टर से, एंड डिक्सन को हमने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ तक आप समझ गए। सबसे पहले हम सेक्टर लेते हैं, फिर उसकी वेटेज हम डिसाइड करते हैं, देन फिर उस सेक्टर के अंदर किस स्टॉक को हम कितनी वेटेज प्रोवाइड कराएंगे, उसके हिसाब से जो है हम एक अपना चार्ट बनाते हैं। देन फिर उसके बाद में फ्लो होता है ये सारा का सारा चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो को करीब 2 साल 7 महीने हो चुके हैं, और इसका जो रिटर्न है अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपीस का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राइसिंग एरिया आप देख रहे होंगे जहाँ पे जो है ये पोर्टफोलियो का जो प्राइसिंग जिस समय पे जो स्टॉक का जो भाव चल रहा था 18 जून 2021 में जो भाव था, वो भाव यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है ऑलरेडी। कितना इन्वेस्ट किया था अमाउंट अकॉर्डिंग टू वेटेज वो आप देख सकते हैं 10 लाख के हिसाब से। और उस जो प्राइसिंग अभी की जो चल रही है 13 दिसंबर की जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और करंट में ये वाला जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, कितना जो है वो चेंज हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल कुल मिला के 100% की वेटेज कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं 16 स्टॉक्स के अंदर 100% की वेटेज। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपीज, जो इस समय कन्वर्ट हुआ है 1,80,684 रुपीज का। मतलब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं 2 साल 7 महीने के अंदर इस पोर्टफोलियो से हमें 80% का रिटर्न मिला है। लगभग लगभग इस पोर्टफोलियो ने हमें 80% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से हम पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं। अगर आपको फ्रेश पोर्टफोलियो बनवाना है, अगर आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना रखा है, आप उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी हम जो है करते हैं। पोर्टफोलियो का सिनेरियो हमारा अलग अलग रहता है। अगर किसी को 1 साल 1 ईयर का चाहिए, 2 ईयर का चाहिए, 3 ईयर के प्रोजेक्शन के हिसाब से चाहिए, 5 ईयर के प्रोजेक्शन के हिसाब से चाहिए, उस प्रोजेक्शन के हिसाब से हम जो है पोर्टफोलियो टारगेट करते हैं, स्टॉक्स टारगेट करते हैं, सेक्टर जो है टारगेट करते हैं, और इस हिसाब से हम जो है पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस पोर्टफोलियो ने बना के दिया है, और अभी भी ये दे रहा है। हालांकि इस पोर्टफोलियो के अंदर अभी रिसेंट टाइम में कुछ हमने चेंजेस किए हैं।
तो वो चीज़ें जो हैं अभी आने वाले टाइम में और दिखेंगी। तो आपको ये पोर्टफोलियो हमारा कैसा लगा? आपके पास में अगर इस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, उसमें से अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको पूछना है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।